नमस्कार, मेरा नाम राकेश रोशन भट्ट है। आप मुझे वमेद की वजह से जानते हैं। आज का ये जो दिन हम यहाँ पे कमेमोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस इवेंट के थ्रू, ये बहुत दर्दनाक दिन रहा है हमारे जीवन में, या फिर टू बी प्रिसाइज एक्चुअली रात रही है बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक। 19 जनवरी की रात मैंने खुद देखी है, हम में से ऑलमोस्ट आई थिंक सबने देखी है। और 33 साल से हम निष्कासन में इस दिन को याद करते आ रहे हैं। इस बार वमेद ने भी आज के दिन ये जो इवेंट करने की कोशिश की है, ये किसी खास मकसद से की है। और मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता था, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, कि हमने ये क्यों ऑर्गेनाइज़ किया। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि पैंडेमिक के बाद जब हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की तो आपने देखा होगा, हमने पिछले साल बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। हमने जम्मू में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, कल्चर रिलेटेड, थिएटर रिलेटेड। हमने फिर श्रीनगर में भी की, कश्मीर में भी की। तो एक्टिविटीज़ करते करते जो हमने अपना दायरा है काम का, पिछले 15 साल में काफ़ी बढ़ाया है। हमने स्टार्ट किया था एज अ थिएटर ग्रुप, और उसको एक्सपेंड करते करते फिर हमने कल्चरल प्रोग्राम्स किए, हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, हमने टेरेस थिएटर किया, हमने फिर फिल्म फेस्टिवल किया। हमने पैंडेमिक के टाइम पे वो काफ़ी फेमस हुई थी जो ऑनलाइन सीरीज़, वो की हमने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की एक कल्चरल प्रेजेंस खड़ी करने की कोशिश की, और हमने एक 7 दिन का थिएटर फेस्टिवल किया वहाँ पे। नवरे के दिन वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया। हमने फिल्म फेस्टिवल्स किए 2। बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो वजूद है वो है नंबर 1 थिएटर की वजह से, क्योंकि वो हमारा पहला कदम था इस फील्ड में 2008 में जब हमने पहला प्ले किया सोपरी काश। और फिर वजूद हमारा खड़ा हुआ और बने रहा बिकॉज ऑफ द लव दैट वी गॉट फ्रॉम कम्युनिटी। जो प्यार हमें मिला कम्युनिटी से, उसकी वजह से ही हम आगे आगे बढ़ते गए। तो हम चाहे कितने भी आगे बढ़े एज अ ग्रुप, और हम चाहे कितने भी बड़े काम करें एज अ ग्रुप, जैसे हमने अब फिल्म फेस्टिवल कर लिए हैं, तो आई एम वेरी क्लियर कि हम जो कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, जो इवेंट्स और जो एफर्ट्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिजर्विंग आवर कल्चर, लैंग्वेज, वो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हर कोई इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है, भगवान हर किसी को अलग अलग पेस पे आगे बढ़ाता है। हमें भी 15 साल लगे इस एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचने के लिए, जहाँ से इट लुक्स लाइक वी आर नाउ मूविंग एट अ गुड पेस, डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। हम लोग वी लिटरली ओन द फिल्म फेस्टिवल स्पेस इन द स्टेट ऑफ J&K नाउ। एंड इसका मतलब ये है कि कश्मीरी पंडित्स ओन दिस स्पेस। सो अब उस स्पेस में जाके हम अपने रूट्स और अपनी शुरुआत नहीं भूलना चाहते, और न भूलेंगे हम। इसलिए मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, ये क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ कि हम हर एक छोटे इवेंट को, हर एक छोटे जो भी जो इम्पोर्टेंट दिन है या बड़े दिन हैं, या कोई भी ऐसा स्फेयर है जहाँ पे कश्मीरी पंडित्स की कल्चरल प्रेजेंस दिखानी है, हम वो हमेशा दिखाएंगे। जब तक रोहित और मैं ज़िंदा हैं, हम ये करते रहेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस कम्युनिटी के लिए क्या है, दैट आई लीव इट टू यू। एंड आई हैव सीन टिल नाउ कि आप लोगों ने कभी हमें हमारा हाथ नहीं छोड़ा, कभी हमारा दामन नहीं छोड़ा, और जो हमें ये कॉन्फिडेंस
मिलती गई कि अभी हम नेक्स्ट बड़ा स्टेप उठाए, फिर उसके आगे और बड़ा स्टेप उठाए। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तो ये पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहता था और बोलना चाहता था आप सबसे। अब रही बात 19 जनवरी प्रोग्राम की हमने क्यों किया, तो मैं वापस वही बात दोहराना चाहूँगा कि हमने और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने हमें ये सवाल पूछा, इसलिए मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हमने पिछले साल भी, अगर आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा दिन था जैसे नवरे था, हमने उस दिन प्रोग्राम किया। गुरु तेग बहादुर जी का जब दिवस था, हमने उस दिन प्रोग्राम किया। तो हमारे मन में ऐसा सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे। अगर हम कोई किसी दिन पे जहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम ड्यू है, अगर हम नहीं कर पाए तो उसका रीज़न मोस्टली हो सकता है कि फाइनेंशियल या लॉजिस्टिकल चैलेंज हो। अदरवाइज़ अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम हर दिन कुछ करना चाहेंगे, हर दिन हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहेंगे ऐसे प्रोग्राम्स में। दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि वमेद जब हमने शुरू किया, इसका एक बहुत बड़ा जो ड्राइव था पीछे, वो ये था कि हम लोग फिज़िकली लोगों को जोड़ पाए। जहाँ पर, और ये बात बाहर के लोग भी कहते हैं कि एक किसी प्रोग्राम में, एक हॉल में 50 कश्मीरी पंडितों को लाना भी मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में सैकड़ों कश्मीरी पंडित आते हैं। तो वी फील हम्बल्ड, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक और बीरबल प्ले जब हमने किया इसी हॉल में, आप में से बहुत सब शायद उसमें होंगे, और आपने खुद देखा होगा अपनी आंखों से कि हमें बाहर के गेट बंद करने पड़े। और आज भी जब हम वो प्ले करते हैं, उसका शायद 40वां 50वां शो किया है, आज भी उतने ही लोग आते हैं। सो ये जो हर बार हम जब देखते थे कि ऑडियंस आती है हमारे पास, दे वैल्यू व्हाट वी डू, हमें और किक मिलती थी कि फिर करेंगे और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। तो यही करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये 15 साल हुए हैं। तो ये जो एक एलिमेंट है कि हम लोगों को फिज़िकली जोड़ पाते हैं और फिज़िकल एटमॉस्फेयर में वो यहाँ पे आ पाते हैं, और हम या तो कुछ प्रेजेंट करते हैं या तो हम ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं जहाँ पे आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है और कुछ एक्शन पॉइंट्स दिमाग में लेके लोग यहाँ से निकलते हैं, जो कम्युनिटी के लिए बेहतर होता है। तो वो एक और ड्राइविंग फैक्टर है। अब ये 19 जनवरी के केस में ये दोनों चीज़ें दिमाग में एक साथ आई हमारे, कि एक तो 19 जनवरी इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हम करें या ना करें। तो इमीडिएटली आंसर था दिल से कि हाँ करें। दूसरा ये था कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके ये जो 19 जनवरी या जो कश्मीरी पंडितों का जो ये लार्जर इशू है, इसका जो कल्चरल और सोशल डायमेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई बिलीव कि आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से ये इस स्पेस जो है, सोशो कल्चरल स्पेस जो है कश्मीरी पंडितों की, हम उसमें वमेद, व्हेन आई से हम, वमेद इज़ अ स्टेक होल्डर फॉर श्योर। तो हमें इसलिए ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें ये करना चाहिए। तो तीसरा सवाल था कि अब हम इसको कैसे बुने, क्या करें इस दिन। खाली कमेमोरेट करें जैसे हमने पहले किया था, हम डिवोशनल सॉन्ग्स करते थे, पेपर प्रेजेंटेशन करते थे, या नॉर्मल एक प्रोग्राम करते थे। मुद्दा ये था और मकसद ये था कि हम उस दिन को याद करें और दुनिया को याद दिलाएं कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये करने के बहुत तरीके हैं, बट हमने एक स्टेप पीछे लिया और हमने थोड़ा सिचुएशन को होलिस्टिकली देखा, एक ब्रॉडर व्यू से देखा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम मिस करते आ रहे हैं जब हम बात करते हैं अपने पलायन की, विस्थापन की, और फिर रीसेटलमेंट के जो हमारे
जो डिमांड्स हैं उसको लेके। इस सब में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम वापस जाएं और जो हमारी स्ट्रगल चल रही है उस चीज़ को लेके, रीसेटलमेंट की डिमांड्स को लेके, बट उस बीच में जो ये टाइम जा रहा है हमारी आंखों के सामने, ये 33 साल निकल गए। मैं एक छोटा बच्चा था 11 साल का, और आज मैं खुद फील कर रहा हूँ कि मैं बुढ़ापे में कदम रख रहा हूँ। तो हमारी आंखों के सामने ऐसे ज़िंदगी फिसल गई। तो इसमें जो ये एस्पेक्ट है कि हमें सबसे पहले तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सर्वाइव करें, हम बचें, हम जिंदा रहें। और हम जिंदा रहने से मेरा मतलब है कि हम एज पीपल और हमारी सभ्यता, हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब चीज़ें जिंदा रहें। और जब वो दिन आए जब हम वापस जाएं तो हम एज कश्मीरी पंडित ही वापस जाए, हम कोई और वेशभूषा डाल के ना जाए। तो उसके लिए आर वी डूइंग समथिंग? हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। हम अपने घरों में एफर्ट्स लगाते हैं। लोग अपने बच्चों को कश्मीरी गाने सिखाते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में बोलना सिखाते हैं। लोग कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं। शिवरात्रि पे या जो बाकी सारे हमारे फेस्टिवल होते हैं उसमें हम फेसबुक पे हम इतने सारे शेयर करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। वो सब हम कर पा रहे हैं, बट एक सवाल ये है कि वो काफ़ी है क्या? इसका एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए क्या? कंसोलिडेटेड एंड कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए क्या to save Kashmiri Pandits? And again, when I say save Kashmiri Pandits, it means the entire civilization. तो इसलिए आज हमने ये काइंड ऑफ एक किक ऑफ इंटरेक्शन रखी है इन दिस डायरेक्शन। और अगर आज के इस सेशन में विचार विमर्श होता है और मंथन होता है और उसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप्स निकलते हैं, जिसपे हर कोई ये आमादा होता है कि हम एक मिल के इन चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ कंसोलिडेटेड और ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है उसके रिजल्ट डेफिनेटली बेटर आते हैं। तो वमेद इस चीज़ में सबसे पहले रहेगा और साथ साथ चलेगा। ये हमारा मकसद है। सवाल बहुत सारे हैं सर्वाइवल को लेके, जैसे कि लैंग्वेज को बचाना ज़रूरी है क्या? क्या हम बचा रहे हैं? क्या हम आर वी डूइंग एनफ टू सेव आवर लैंग्वेज? हमारे जो कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं वो बचाना ज़रूरी है क्या? एंड आर वी डूइंग एनफ टू सेव देम? हमारी जो रेट है, पॉपुलेशन रेट, मैं आज ही पढ़ रहा था चाइना में पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। अभी वो उधर वन चाइल्ड पॉलिसी कब से थी? बचपन में मैंने सुनी थी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, और हमने उनको प्रॉब्ली वी ऑलरेडी सरपास देम। दैट वाज अगेन अ न्यूज़ इन पॉपुलेशन। बट चाइना ने वो अचीव किया, बट एट व्हाट कॉस्ट? अभी उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है एंड दे हैव ओनली एल्डरली पॉपुलेशन, दे हैव नो यूथ लेफ्ट। सो नाउ दे आर बेसिकली गिविंग इंसेंटिव्स टू पीपल कि आप 2 बच्चे रखो, 3 बच्चे रखो, 4 बच्चे रखो। तो हमारी कम्युनिटी की बात अगर करें तो ये हमारे लिए है क्या कॉज ऑफ कंसर्न? इज दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न? अगर है तो हम क्या कर रहे हैं? शुड वी डू समथिंग इन दिस डायरेक्शन? सो ये सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जिस पे आई थिंक थोड़ा सोशल मीडिया से बाहर निकल के फिजिकल स्पेस में वी शुड डिस्कस, एंड देन वी शुड डिराइव some common action points and then work towards them in a organized fashion. वो है मुद्दा। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि प्लीज़ इसको आप इस जज्बे से ले इस हमारी पहल को कि इट इज़ अ कॉमन इशू। आई मीन इसमें there is no one, there is no nobody. It is a common collective effort if it goes forward. तो मैं तो आपसे इसीलिए विनती करूँगा और यही विनती करूँगा कि आप हमें एनकरेज करते रहिए और
इस एफर्ट में अगर आपको लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे साथ चलिए और हम मिलके कुछ बेटर करते हैं इस डायरेक्शन में। मैं इसी के साथ फिर से आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जानता हूँ आप सब अपनी लाइफ में कितने मसरूफ़ हैं, कितने इम्पोर्टेंट पोजीशंस यू होल्ड इन इम्पोर्टेंट जॉब्स यू डू, और कितने बिजी हैं आप सब। फिर भी आप एज पैनलिस्ट, एज स्पीकर्स, एज ऑडियंस, एज पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं, तो आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। आप शायद मेरे दिल की बात समझ पाए। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमेशा हमें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।